ईरान इजराइल जंग के बीच भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु चला रही है और जो पेरेंट्स हैं वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उन्हें बच्चों की मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है। मेरे साथ एक पेरेंट मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? कुंवर शकील अहमद, आई एम फ्रॉम दिल्ली। जिस तरीके से जब खबर आई कि इजराइल ने तेहरान पर हमला कर दिया और ख़ासतौर से तेहरान जो कैपिटल है उस पर बमबारी की है, क्या एहसास थे, कितना फिक्र उस वक्त लाहिक हुई? जब पहली न्यूज़ आई थी सबसे पहले कि इजराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, और उस वक्त के अंदर बच्ची वहीं पे थी और भी बच्चे थे, सब बच्चे अपने ही हैं, किसी के भी हों, तो आप ये समझ लें कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी और सब कुछ था हमारे पास, लेकिन ऐसा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा फिक्र थी किस तरह से बच्ची को वहाँ से ला सकें, किसी तरह से बच्ची से बात हो जाए वहाँ पे कि वो ठीक है या नहीं है। बस इसी फिक्र के अंदर हम लग गए और सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही फिक्र थी किस तरह से हमारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं और सेफली यहाँ पे लैंड कर जाते हैं। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, किस साल में है और क्या कैसे बात हो पाई उससे? शी इज स्टडिंग इन इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी एंड शी इज इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर माइट बी कम्प्लीटेड। बात हो पाई जब खबर मिली तो बात हो पाई, कैसे बात हुई? दैट टाइम शी वाज स्लीपिंग, तो उसके बाद आफ्टरनून में उनको फिर कॉल की गई तो उनको बोला गया कि इस तरह से वहाँ पे अटैक हुआ, तो उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं। नाइट में हमने थोड़ी सी आवाज़ें तो सुनी थी, हम समझे कि शायद यहाँ पे कोई मैरिज वगैरह है, कुछ है जिसकी वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं। फिर जब उनको पता चला तो उनके हॉस्टल की जो रूफ थी, जो उनकी विंडोज थी, जब वो बच्चे वहाँ खड़े हो रहे थे तो उसके आगे से ही ऊपर से मिसाइल जा रहे थे वहाँ से। देखा उन्होंने खुद देखा उस मिसाइल्स को जाते हुए वहाँ से, और फर्स्ट टाइम देखा मिसाइल्स। बच्चों ने वहाँ से वीडियो भी भेजी। तो आपको फिर क्या लगा जिस इस तरह का मिसाइल और इस तरह का मंजर बताना, तस्वीर बड़ी भयानक है ये तो, डर के। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यकीन था अल्लाह की ज़ात के ऊपर कि मौत का आना जो है वो अल्लाह की तरफ से, तो ऊपर के साए में रख के भी अल्लाह बचा ले। कितने हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं और जो हमारे सोल्जर्स हैं वो जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हमारी बच्ची जो है वो एज अ सोल्जर अब उसको फील कर रही है कि सोल्जर किस तरह से वहाँ पे होते हैं, और उनके लिए एक समझ लें एक तरह से उनकी तरबियत का भी पहलू था कि किस तरह से उन्हें एहसास हो कभी इन फ्यूचर कभी उन्हें सोल्जर बनना पड़े जाए तो इस चीज़ को फेस कर सकें और अपने मुल्क के लिए वो आगे बढ़ सकें। अब बेटी का क्या नाम है? अभी जिस तरह से एरोप्लेन लैंड हुआ है तो दिल में क्या जज्बा आया, क्या एहसास हुआ? जी, उसका नाम सुम्बुल चौहान है। बस वर्ड्स नहीं। कितनी खुशी हुई? खुशी तो बहुत है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता आपको खुशी कितनी है। क्या ऐसा लग रहा है कि वो अभी पैदा हुई है, जिस टाइम न्यू बॉर्न हुई थी खुशी हुई थी, उससे ज्यादा खुशी इस वक्त हो। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन सिंधु के लिए क्या कहेंगे? भारत सरकार ने चलाया, बहुत अच्छा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इंडियन एम्बेसी का शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं कितने ही वर्ड्स यूज कर लूं वो ऑपरेशन सिंधु के लिए कम है। बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए भारत सरकार ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु चलाया, पहले बैच में 110 हिंदुस्तानी स्टूडेंट थे जो उर्मे यूनिवर्सिटी से आए थे। अब तेहरान का इलाका जहां पर बमबारी हो रही है, जहां पर बच्चे फंसे हुए थे, जहां से मिसाइल प्रवास कर रहे थे और पूरा वहां किस कदर खतरा था, अब उन बच्चों को लेकर, उन स्टूडेंट को लेकर फ्लाइट लैंड हो चुकी है। इसलिए तमाम जो पेरेंट्स हैं वो काफी खुश हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ईरान इजराइल जंग के बीच जो हिंदुस्तानी खासतौर से स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको लेकर भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया जा रहा है। फ्लाइट जो दूसरी फ्लाइट आई है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और जो तमाम पेरेंट्स हैं वो अपनों से मिलने के लिए, अपने जो बच्चे हैं या फिर भाई हैं या फिर बहन है, सबसे मिलने के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस प्रीमिसेस में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम हर तरफ आपको पेरेंट्स दिखाई देंगे और सभी जो है अपने के जो बच्चे हैं वहां पर जिस खतरे में थे वहां से निकल कर आ रहे हैं, तो उन तमाम को लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं, उनकी बेटी और बेटा दोनों ही ईरान में पढ़ाई कर रहे थे हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? सुहेल कादरी। सुहेल भाई, जब ये खबर आई कि तेहरान पर बमबारी हो रही है तो क्या दिल में बात आई, कैसे बात की, और बेटा बेटी कहाँ पढ़ रहे थे? एक माँ बाप को क्या आप खुद समझ सकते हैं, आपके भी बच्चे हैं, यू आर ऑल्सो हैविंग चिल्ड्रंस, हमारी हालत क्या हुई होगी। तो उस वक्त बहुत ही तेहरान वॉज हेविली बम्बार्डेड दैट टाइम टिल दे वर इन तेहरान। जब तक वो तेहरान में थे
तब तक हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। सुकून नहीं रहा। दिल में सुकून नहीं था। जब वो कुम शिफ्ट हो गए स्लाइटली बेटर हो गया, लेकिन इज़राब था क्योंकि एवरी इंच ऑफ ईरान वाज अंडर अटैक। मतलब यहाँ पर बैठकर तो हमें यही लग रहा था कि हर कोई एरिया अंडर अटैक है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी। बेटी बेटे का क्या नाम है, कहाँ पढ़ाई कर रहे थे, किस यूनिवर्सिटी में थे? वो ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ते हैं। मेरा बेटे का नाम है सईद राइबान कादरी, बेटी का नाम है इमरोज़ कादरी। बेटा मेरा फाइनल ईयर में है और बेटी फर्स्ट ईयर में है। जब बात हुई उनसे, जब इजराइल का हमला हुआ फिर उसके बाद बात हुई, तो उन्होंने क्या बताया और क्या आपको लगा? 2 नाइट्स तक तो बच्चों को काफ़ी इत्मीनान था। दे वर वेरी ब्रेवली फेसिंग। 2-3 नाइट्स। माई सन वो तो कुछ भी नहीं, वो इंट्रोवर्ट बहुत है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। वो कह रहा था एवरीथिंग इज़ ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। बिटिया भी कह रही थी, लेकिन 3rd नाइट दैट वाज ट्रॉमाटाइजिंग। वो बहुत ट्रॉमा में थी। जिस दिन मेरे साथ लाइव मैं अपनी बेडरूम से बात कर रहा था लाइव उससे, तो वहाँ पर स्ट्राइक हो गई, तो शी स्टार्टेड रनिंग डाउन। उस वक्त मेरा हाल बहुत ख़राब था। उस वक्त दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। घर में किस तरीके का माहौल बन गया था जब इस तरह का मंजर सामने माई आया? मदर, आई एम हैविंग ओल्ड एज में मेरी माँ है, फादर है। माई मदर, शी इज स्टिल क्राइंग, टीयर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हर आईज, कंटिन्यूसली रो रही थी वो। तो एवरीबडी वॉज, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, एंड आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ देम हु वर ऑन माई बैक। वो बहुत परेशान थे। मेरा फ़ोन रुकता ही नहीं। अब भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है, आपकी बेटी आई है, उससे पहले भी 110 जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाया गया है। देखिए, जब भारत सरकार की आप बात कर रहे थे, रिसेंटली आई हैड गिवन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मैंने दी हैं। उसमें मैंने क्लियरली बताया था, वी आर फुल्ली हैविंग ट्रस्ट इन आवर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर जी, very vibrant. He's a very vibrant person. I told that time he knows his job. I'm again repeating. He knows his job and what to say and what time to say, what to do and what time to do. He knows that very well. And that got proved. We are very thankful to the government of India, Honorable Prime Minister who took the initiative, Foreign Minister, he took the initiative. And government of Iran, bravely, हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ ईरान। गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने इन बच्चों के लिए अपना एयर स्पेस खोला इंडिया के लिए। दैट इज सुपर्ब, दैट इज मार्वलस। हमारी दुआ है ऊपर वाले से कि वो इस मुसीबत से जल्द से जल्द निकल पाए, और इस मुसीबत के वक्त में भी किस तरह सब कुछ ऐसे रखकर हमारे बच्चों को किस तरह सेफली एस्कॉर्ट किया। दैट ब्रेव पायलट्स हु गॉट दिस प्लेन, दे वर इन द वॉर जोन। दिस इज समथिंग रियली टू बी अप्रिशिएटेड। मेरा आखिरी सवाल, आप जम्मू कश्मीर में कहाँ से हैं, और अभी जब फ्लाइट लैंड हुई तो आपकी बात हुई होगी, फिर क्या एहसास है? जस्ट नाउ माई डॉटर मैसेज दैट बाबा वी हैव लैंडेड, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। आई कैनॉट एक्सप्रेस माई, कितना सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। थैंक्स टू एवरी ऑल ओवर इंडिया पीपल हु शोड कंसर्न। वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, वार जोन है और जाहिर सी बात है जिस तरीके के हालात हैं उसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी तादाद, क्योंकि ईरान में तो खासतौर से तेहरान में थी, उसकी वजह से सभी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे लौट आएँ, और जब यहाँ पर फ्लाइट लैंड हो रही है तो उनके पास अल्फाज नहीं है कि हुकूमत हिंद का कैसे शुक्रिया अदा करें। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यहीं से दिल्ली से ही आप? जी। ईरान में फंसे लोग अब लौट रहे हैं। दूसरी जो फ्लाइट है वो ईरान से चलकर, जो ईरान का मशहद का इलाका है वहाँ से उड़कर नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनों के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए यहाँ पर आए हैं। कौन आ रहा है आपका? मेरी मम्मी आ रही जी। क्या बातचीत हुई है, और जब इस तरह की खबर आई थी तो क्या गुजरी थी? जब इस तरह की खबर आई, हमारी बात ही नहीं हो पाई, मैसेज से खबर आई हमारे पास कैसे ऐसे हो गया, बस फिर उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। जब आज आए वहाँ से तो आज मैसेज हुआ कि आज हम चल गए यहाँ से। वहाँ जब पता चला कि बमबारी हो रही है तो कितना खतरा महसूस हुआ? हाँ जी, दहशत तो हुई थी, सही बात है, दहशत हुई। अपने परिवार छोड़ के वहाँ है, बच्चे छोड़ के अपने, हमें भी यहाँ परेशान थे, वो वहाँ परेशान थे, दहशत तो थी हमें। लेकिन अब
ठीक ठाक वापस आ रहे, बहुत अच्छी बात है हमारे देश की, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या क्या कहेंगी? अब तो वापस आ रहे हैं। बस अच्छी बात है, खुश है हम बहुत ज्यादा, नहीं तो टेंशन हो रही थी इनकी बहुत ही ज्यादा, कितनी टेंशन थी? बहुत ही ज्यादा ही थी। अब बात हुई, लैंड हो गई फ्लाइट, बात हुई? नहीं, मैसेज आया? हाँ, बात नहीं हुई अभी। तो कितना इत्मीनान मिला? खुशी हुई बहुत ही ज्यादा। कभी ये लगा था कि वहाँ पर जिस तरह के हालात हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, तो लगा था कि बहुत खतरा है? जी, रोज न्यूज में देख रहे थे, बार बार बस टेंशन थे किसी तरह आ जाए। आंखों में आंसू तो नहीं आए थे? आंसू तो ऐसी बात नहीं, हमारी मम्मी है वहाँ पे, हमारी मम्मी भी घबरा रही थी, तबीयत खराब रहती है, सही नहीं रहती है। कहाँ पर थी आपकी अम्मी? हमारी अम्मी वहाँ पे थी, इसमें ईरान में थी, मतलब तेहरान में? हाँ जी, तेहरान में नहीं है, मशहद में। मशहद में थी? जी मशहद में थी। जी, वहाँ जियारत के लिए गई थी। जियारत के लिए गई जी। तो कितनी टेंशन हुई थी जब? बहुत ज्यादा हो रही थी हमें तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। टेंशन में थी जी, पूरे बच्चे, पूरा परिवार टेंशन में था। ऐसा थोड़ा ना वहाँ दूसरे देश में है और यहाँ है, कोई वो नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है अपना आ रहे ऊपर वाले का। चलिए, सभी लोग खुश हैं कि अपने जो है वापस लौट आए हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत की एक बेटी उमम मिर्जा तेहरान में थी और अब चलो दोबारा से करो। भारत की एक बेटी उमम मिर्जा तेहरान में थी, अब वो दिल्ली लौट आई है, फ्लाइट लैंड हो चुकी है, पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। उनकी बुआ और उनकी मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये खबर आई कि तेहरान पर हमला हो गया, तो क्या जहन में आया कि क्या कुछ किया, कि कितनी फिक्र हुई? फिक्र तो देखिए बहुत ज्यादा थी, एक पेरेंट्स के लिए जब पता चले वहाँ अटैक हो गया हो और वो बच्चा मेन तेहरान में ही हो, तो फिक्र तो खैर बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये यहाँ की गवर्नमेंट से थोड़ा ये था कि हो सकता है गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि यूक्रेन में हुआ था तो गवर्नमेंट ने बुलाया था, इस वजह से थोड़ा भरोसा था। लेकिन हाँ, उम्मीद काफी कम बची थी कि बच्चे कैसे लौट पाएंगे, क्योंकि मेन तेहरान में थी और जहाँ पर मेरी बच्ची का पीजी है उसी की छत से सब दिखाते थे मिसाइलें, वो वीडियो मिसाइल दिखती थी, चलती हुई आवाजें आती थी, तो ऐसा लगता था शायद सब कुछ खत्म है। बच्चे वीडियोस बनाते थे बच्चे के, मतलब कहीं ना कहीं हिम्मत भी थी उनके अंदर थोड़ी सी। मतलब एक वार जोन में मिसाइल के वीडियो बनते थे तो खतरा तो बहुत लगता होगा? खतरा तो बहुत था, ये तो आप समझ ही सकते हैं, एक मिसाइल के लिए, और फिर बच्चे वहाँ पे अकेले, सब फैमिली से दूर, और सारी आवाजें आती थी, वो सब हमें पहले ही बताती थी न्यूज से पहले, मम्मी अब एक मिसाइल गिर रही है। एक जहाँ मेरी बच्ची पढ़ रही है उस वहाँ के टीचर भी एक एक्सपायर हुए, तो डर खौफ तो बहुत था। जब पता चला कि जो टीचर पढ़ा रहे थे वो भी इस वार में खत्म हो गए, तो डर खौफ तो खैर बहुत था। ये जो दिन गुजरे, कई सारे दिन थे, ये कैसे गुजरे, किन हालात में गुजरे, एक माँ के तौर पर क्या महसूस किया? देखिए, शुरू के 4 दिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल गुजरे, लेकिन जब कॉम में शिफ्ट करा तो थोड़ी तसल्ली हो गई थी शुरू में। लेकिन 4 दिन बहुत मुश्किल गुजरे, जब बेटी रात भर ये कहती थी मम्मी अब आवाजें आ रही हैं, आधे घंटे रुक जाती थी तो खुश हो जाती थी, मम्मी इस टाइम आवाजें रुकी हुई हैं, बस वो आधे घंटे जो सुकून लेते थे वो होता था। आप क्या महसूस करती थी इधर? महसूस के लिए तो शब्द बचे ही नहीं थे। जब मुझे लगता था मेरी बेटी के छत पे से मिसाइलें उड़ रही हैं, तो उस टाइम शायद मैं क्या, कोई भी पेरेंट्स कुछ महसूस ही नहीं कर पाएंगे, बस ऐसा लगता है उस टाइम दुनिया खत्म। क्या इनसे साथ जो बातचीत होती थी, आपके साथ बातचीत होती, कैसी बातचीत रहती थी? रोना तो नहीं आता था? नहीं, बहुत बहादुर बच्चे, हम लोग तो रोते थे, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रेव, बहादुरी का मुजाहरा कर रहे थे वहाँ से, क्योंकि अपनी सरकार पर भरोसा था कि बुला लेंगे। बच्चे समझते थे कि अगर हम रोएंगे तो माँ बाप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आज डर बहुत था, बहुत डर था। कभी ऐसा लगा कि बेटी लौट नहीं पाएगी? हर पल ऐसा लगा, हर पल ऐसा लगा कि शायद नहीं लौट पाएगी। 4 दिन तो क्योंकि दिन में भी अटैक होने लगे थे, 4 दिन तो हर पल ऐसा लगा कि शायद नहीं लौट पाएगी। लेकिन जब से कॉम शिफ्ट करा था तो थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि शायद अब निकाले। ऐसा क्यों लगता था कि नहीं लौट पाएगी? लगातार हमले हो रहे थे, वार हो रही है, तो लगेगा तेहरान में ही थी ना मेन जी, इस वजह से। किस मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और क्या, कहाँ पर थी वो? इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में थी, MBBS सेकंड ईयर जी। अब भारत सरकार ने निकाला, फ्लाइट लैंड हुई, सुकून मिला दिल को? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उम्मीद भी थी अपनी गवर्नमेंट से कि वो करेगी ऐसा, लेकिन बहुत आसानी से करा। इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी कि बहुत जल्दी निकाला, और वहाँ पे बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होने दी। आप बुआ हैं, आपने इनको कैसे संभाला? ये तो यही बता सकती कैसे संभाला, बहुत संभाला। सब इन्होंने संभाला या आपने संभाला? अपना इन्होंने भी संभाला, तो ये संभालती थी, ये रोती थी तो मैं संभालती थी, बस ये होता था हमारा। भारत सरकार के लिए क्या कहेंगे? भारत सरकार के लिए जितना भी शुक्रिया करें वो कम है, कि हमारे बच्चों को जो उम्मीद भी नहीं थी, एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने खतरे से गवर्नमेंट उसे निकाल के ला रही है,
तो उनके शुक्रिया के लिए भी वर्ड कम पड़ रहे हैं इस टाइम। बहुत अच्छी सरकार है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल रही है। सभी पेरेंट्स की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो माँ बाप खुश हैं क्योंकि तेहरान बैटलफील्ड, मिसाइल बिल्कुल छतों से उड़ रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनकी मौत हो रही है। किस डर के माहौल में एक माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, ये अपनी जगह है, लेकिन भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के जरिए सभी को निकाला है, इसलिए सब भारत सरकार से बहुत खुश हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 के लिए।